दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक या स्कॉर्पियो लगन में सूर्यदेव का 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। सूर्यदेव को यहाँ पे मंगलदेव 10th हाउस का जिम्मेदारी दिया है। हम लोग को बिजनेस कोई भी काम, ठीक है, हम लोगों को जो पोस्ट होता है, हायर पोस्ट होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये सब का जिम्मेदारी सूर्यदेव को दिया है। तो इसके चलते सूर्यदेव यहाँ पे अति कारगर होता है क्योंकि ये केंद्र भाव में भी पड़ता है। अगर सूर्यदेव फास्ट हाउस में रहेगा, तो आदमी का जो पर्सनालिटी है वो निखर के आएगा। सूर्यदेव का जो दशा अंतर्दशा चलेगा उसमें आदमी का मान सम्मान बहुत वृद्धि होने वाला है और उसको गवर्नमेंट से कोई ना कोई फ़ायदा भी यहाँ पे सूर्यदेव का दशा अंतर्दशा में मिलने वाला है। मगर उसके अंदर कोई ना कोई एक ईगो रह सकता है। उसका जो नेचर होता है वो बहुत उग्र स्वभाव का हो सकता है, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा, सूर्यदेव का दृष्टि 7th हाउस में पड़ने से आपका लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी तरह विवाद हो सकता है, ईगो के रिलेटेड हो सकता है, या आप डोमिनेंट कैरेक्टर का हो सकता है। इसके लिए कोई ना कोई विवाद बन सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में करना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर पार्टनर के साथ कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है। और बिजनेस का नया रास्ता भी सूर्यदेव का दशा में खोलता है। सूर्यदेव जब 2nd हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 2nd हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा है क्योंकि कर्म का मालिक जब 2nd हाउस में, काम से आप बहुत बहुत पैसा जमा सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट से आप फ़ायदा आपको दिलाएगा, ठीक है। आपका कुटुंब जो है वो भी आपको बहुत सम्मानित हो सकता है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत सम्मानित हो सकता है। और यहाँ पे सूर्यदेव आपका जो सरकार के साथ जो रिलेशन होता है वो भी यहाँ पे अच्छा रखता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए 8th हाउस में पड़ने से सेहत में प्रॉब्लम आ सकता है, किसी न किसी तरह काम काज के प्रॉब्लम आ सकता है, मगर वो ज़्यादा दिक्कत अब करेगा नहीं। देखिएगा कि जो आ रहा है वो धीरे धीरे टाइम के साथ निकल भी जा रहा है। सूर्यदेव जब 3rd हाउस में आ जाएगा, कर्म का मालिक जब 3rd हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे मेहनत में आपको वृद्धि करने वाला है। आप मेहनत कीजिएगा तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, बिना मेहनत में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको आपका पूरा एफर्ट देना पड़ेगा तो जाके आपका रिजल्ट बनने वाला है। छोटा भैया का जोग यहाँ पे बनता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ता है तो देखा गया है कि यहाँ पे भाग्य आपको साथ देने वाला होता है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तभी जाके आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। विदेश जाने का जोग यहाँ पे ज़्यादा बनता नहीं है, मगर हायर स्टडी का जोग यहाँ पे सूर्यदेव बनाता है। सूर्यदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे सूर्यदेव अच्छा माना जाता है, केंद्र भाव का मालिक है। मगर यहाँ पे शुरुआत में जो कोई भी कामकाज होता है, कुछ भी होता है, शुरुआत में कोई ना कोई अड़चना आ सकता है। मगर माता से कोई ना कोई इशू बन सकता है, परिवार से भी कोई ना कोई इशू बन सकता है, मगर परिवार से दूर जाने का जोग यहाँ पे सूर्यदेव बनता नहीं है, ठीक है। मगर कोई ना कोई इशू यहाँ पे सूर्यदेव बनाता है परिवार से रिलेटेड। प्रॉपर्टी आपको होगा, गाड़ी भूमि वाहन सब आपको मिलेगा और कामकाज में आपको तरक्की भी मिलेगा, हायर पोस्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। सूर्यदेव जब 5th हाउस में आएगा, आता है, यहाँ पे सूर्यदेव आपका जो संतान प्राप्ति का योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ पे आपका कोई ना कोई जगह से अचानक से लाभ प्राप्ति करने का योग बनाता है और लाभ में कामयाबी दिलाता है, ठीक है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आपको ऊंचा पोस्ट तक भी यहाँ पे सूर्यदेव ले जा सकता है। सूर्य का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो प्रॉफिट में कभी भी कमी नहीं आएगा, प्रॉफिट आपको बढ़ के आने वाला है, कामकाज आपको बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका दोस्त लोग, आपका बड़ा भैया होगा, उसके आपको सहायता मिल सकता है। सूर्यदेव जब 6th हाउस में आ जाएगा, तो देखिए कामकाज का जो मालिक है वो 6th हाउस में आएगा, मगर यहाँ पे उच्च का हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि आपका नौकरी के लिए यहाँ पे सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आप सरकारी नौकरी का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको सहायता कर सकता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें आपको आगे ले जा सकता है, जो आपका शत्रु होगा उसके ऊपर भी आपको विजय प्राप्ति करवा सकता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, सूर्यदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे देखा गया है कि जो परिवार से कभी कभी दूर जाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है कि विदेश से जुड़ के या वो मदरलैंड जो होता है उसको छोड़ के भी आप कोई दूर जाके काम कीजिएगा तो आपको जगह सक्सेस मिलता है। और कभी कभी यहाँ देखा गया कि सूर्यदेव का दशा अंतर्दशा तबीयत रिलेटेड कोई ना कोई इशू बनता है। हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी का चक्कर भी यहाँ पे सूर्यदेव करते आए।
सूर्यदेव जब थर्ड हाउस में सेवन्थ हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब सेवन्थ हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए सेवन्थ हाउस में आने से पार्टनर के साथ कोई ना कोई इशू बनता है। मैं बोलूँगा कि बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप पे मत कीजिए, ठीक है। बिजनेस का नया रास्ता ओपन होगा, बिजनेस के लिए पब्लिक रिलेटेड जो काम आप कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है, मगर लाइफ पार्टनर को लेके कोई ना कोई इशू यहाँ पे बन सकता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब फास्ट हाउस में पड़ेगा तो देखिए सूर्यदेव का दशा में आपको मान सम्मान में वृद्धि होगा, लाइफ का लॉन्जिविटी में वृद्धि होने वाला है, आपका पर्सनैलिटी में वृद्धि होने वाला है, ये सब में वृद्धि होने वाला है। मगर कोई ना कोई जगह से लाइफ पार्टनर को लेके इशू यहाँ पे बन सकता है। सूर्यदेव जब आपका 8th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, देखिए काम का मालिक जब 8th हाउस में आ जाएगा तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कामकाज पे सूर्य का दशा में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। काम का शुरुआत कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या चलता हुआ काम किसी न किसी तरह प्रॉब्लम में पड़ सकता है। सूर्यदेव का दशा में यहाँ पे ये मुसीबत आ सकता है, मगर अचानक से कोई ना कोई जगह से आपको धन का प्राप्ति भी यहाँ पे सूर्यदेव करवा सकते हैं। सूर्यदेव का जब दशा चलेगा थोड़ा हेल्थ का इशू बन सकता है। भूमि वाहन है या वाहन है उसको चला रहा है तो थोड़ा सावधानी से चलाइए। सूर्यदेव का दृष्टि जब सेकंड हाउस में पड़ेगा तो देखिए सूर्यदेव का दृष्टि जब सेकंड हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो किसी न किसी तरह प्रॉब्लम में आने वाला है। यहाँ पे देखा गया है कि सूर्यदेव का जो जब दशा चलता है 8th हाउस में बैठ के, तो पिता का जो प्रॉपर्टी होता है वो भी मिलने के लिए दिक्कत होता है। परिवार से किसी न किसी तरह दूर चला जाना या कुटुंब से कोई ना कोई दूर चला जाना, ये यहाँ पे शो करता है। सूर्यदेव जब 9th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 9th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको भाग्य को चमकाने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्यदेव आपका भाग्य आपको साथ देने वाला, कोई भी काम आप चालू कर रहे हैं तो उसमें भाग्य आपको साथ देने वाला है। मगर जो घर है उससे 12th पोजीशन चला गया है, तो इसके चलते देखा गया है कि शुरुआत में किसी न किसी तरह अड़चना आ सकता है, मगर टाइम जितना बीतता जाएगा काम काज में आपको सफलता मिलता रहेगा। यहाँ पे सूर्यदेव विदेश जाने का योग बनता है, यहाँ पे सूर्यदेव आपको हायर स्टडी का योग भी बनाता है। पिता के साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। सूर्यदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे देखा गया है कि सूर्यदेव आपका सरकार से जुड़ के कुछ काम कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे सूर्यदेव आपको आगे लेके जा सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे सरकारी नौकरी का प्राप्ति का योग बनाता है। सरकार से आप बिजनेस करना चाहता है तो भी आप सरकार से जुड़ के कीजिए, तो यहाँ पे आपको सूर्यदेव बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। सूर्यदेव का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो आपका माता के साथ रिलेशन, परिवार के साथ रिलेशन, इसमें कोई ना कोई इशू बन सकता है, मगर आपका प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, ये सब आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव जब आपका 11th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 11th हाउस में आता है तो यहाँ पे देखा गया है कि बड़ा भैया के साथ कोई ना कोई इशू बन सकता है, मगर यहाँ पे लाभ में कभी भी कमी नहीं देगा सूर्यदेव, यहाँ पे भर के लाभ आपको देने वाला है। सूर्यदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 5th हाउस में पड़ेगा तो संतान प्राप्ति का योग सूर्यदेव बनाता है, मगर कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पे थोड़ा डिले करवाता है, या तो एबॉर्शन का सिचुएशन या तो मिसकैरेज का सिचुएशन भी यहाँ पे सूर्यदेव कभी कभी बना देता है, मगर आपको लाभ देता रहेगा। सूर्यदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, सूर्यदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे देखा गया सूर्य नीच का हो जाता है, तो नीच का जो काम काज का मालिक 12th हाउस में जाके नीच का हो जाता है, तो ये एकदम में अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्यदेव का दशा अंतर्दशा में आपको प्रॉब्लम आने वाला है लाइफ में। यहाँ पे देखा गया है कि आप घर से दूर जाना, या जो काम काज कर रहा है वो किसी न किसी तरह बंद हो जाना, या काम काज रिलेटेड कोई ना कोई इशू बन जाना, ठीक है, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब में फंस जाना, ये सब सूर्यदेव यहाँ पे डिनोट करता है। सूर्यदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 6th हाउस में पड़ेगा, कभी भी सूर्य का दशा अंतर्दशा में कर्जा मत लीजिए, नहीं तो चुकाने के लिए आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी रहने वाला है, और जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है उसके भी कोई ना कोई इशू बन सकता है। ज़्यादातर देखा गया है हॉस्पिटल का कंडीशन में, हॉस्पिटल का जो खर्चा है उस टाइम बढ़ने का सिचुएशन आ जाता है। देखिए सूर्य का अगर इस लगन में सूर्यदेव का अगर मोती आपका रत्न धारण करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1st हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th, 10th, 11th, ये सब जगह पे धारण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप सूर्यदेव का जो रत्न है वो अभी भी धारण कर सकते हैं, मगर 12th हाउस, 8th हाउस और 6th हाउस, इस हाउस में कभी भी धारण मत कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। 12th हाउस के लिए तो बहुत ही मुसीबत का कारण बन सकता है, 8th हाउस के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण यहाँ पे बन सकता है। अगर 12th हाउस, 8th हाउस और 6th हाउस में सूर्यदेव बैठा हुआ है तो सूर्य आप भगवान विष्णु का पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हर संडे आप व्रत रखिए, मिनिमम आपको
38 संडे कीजिएगा तो ठीक है। अगर एक साल कर पाइएगा तो बहुत ही अच्छा है, मगर आपको करना पड़ेगा। सूर्यदेव का जो बीज मंत्र होता है ओम हां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः, ये मंत्र का जप आप 108 बार कीजिएगा, डेली करना पड़ेगा, तब जाके 7000 बार कीजिएगा, तब जाके ये सिद्ध होता है। आप जिसका 8 और 12 सूर्यदेव बैठा है वो लाल टीका लगाए, नहाने के बाद लाल चंदन, लाल फूल, पानी लेके सूर्यदेव का अर्पित करें। या इसमें सूर्यदेव थोड़ा ठंड होता है, बेसिकली 12th के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो देखिएगा कि सूर्य का दशा आता समय थोड़ा आपको राहत मिल सकता है। नहीं तो 12th हाउस में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो वो बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता हुआ है। बहता हुआ पानी में आप पानी का सिक्का दीजिए, 6 डेज आप दीजिएगा, तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको थोड़ा बहुत राहत दे सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।